नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में जीएसटी के एक नोटिस को देखेंगे और उसका रिप्लाई करना भी सीखेंगे। आप अकाउंटेंटों के लिए बहुत काम का वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट ने मेरे को भी एक नोटिस भेजा है और मेरे जैसे बहुत सारे टैक्स पेयर्स को भी नोटिस भेजा है। और पर्टिकुलरली जो अधिकतर लोगों के पास जो नोटिस आया है वो सितंबर 2025 के लिए नोटिस आया है। किसके लिए नोटिस आया है? सितंबर 2025 के लिए नोटिस आया है। नोटिस का नाम है ASMT 10। ऑनलाइन नोटिस भेजा गया है। नोटिस में डिपार्टमेंट क्या कह रहा है? नोटिस में डिपार्टमेंट कह रहा है कि हमने बहुत गहन जांच की है, बहुत तगड़ी वाली स्क्रूटनी की है और हमें आपकी रिटर्न के अंदर गलती मिली है। हमने जांच की और हमें जांच के अंदर गलती पाई गई। गलती क्या पाई गई है उस इशू को नीचे बताया गया है। क्या इशू है? डिपार्टमेंट कह रहा है कि भैया आपने GST 1 के अंदर लायबिलिटी IGST के हेड में 3240 बताइए, CGST के हेड में 7496 बताइए, SGST के हेड में 7496 बताइए, जबकि आपने 3B के अंदर ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है। तो अब इन डिपार्टमेंट से कोई पूछे कि जब हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया तो भैया आप काहे परेशान हो, फिर तो अच्छी बात है, हमको रिफंड कर दो, क्योंकि साफ साफ पता लग रहा है कि हमने डबल टैक्स पे कर दिया। आप लोगों को दिख भी रहा होगा फिगर से कि हमने डबल टैक्स पे कर दिया है, तो हमें हमारे टैक्स का पैसा वापस कर दो। बट ऐसा एक्चुअली नहीं है, नोटिस गलत भेजा गया है। अच्छा, नोटिस भेजा कहाँ से गया? जो मेरे को लगता है, मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट वालों ने नोटिस जो भेजा है वो ITC कंपैरिजन टूल से भेजा है। कहाँ से भेजा है? ITC लायबिलिटी कंपैरिजन टूल से। तो आप जब ITC लायबिलिटी कंपैरिजन टूल में आओगे तो सितंबर 25 का जब आप महीना देखोगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक GST 1 का कॉलम है और ये GST 3B का कॉलम है। यहाँ पे आप देखोगे कि जो कंपैरिजन टूल जो पोर्टल पे है उसके अकॉर्डिंगली 1 के अंदर हमने लायबिलिटी ज़्यादा बताई है और 3B में हमने टैक्स कम पे करा है, इसलिए माइनस का डिफरेंस है। तो पहली गलती तो डिपार्टमेंट की यहीं पे पकड़ी गई कि डिपार्टमेंट जो नोटिस भेज रहा है उसके हिसाब से डिपार्टमेंट कह रहा है कि आपने 3B में ज़्यादा टैक्स पे करा है, 1 में लायबिलिटी कम दिखाई है। पोर्टल पे जब आते हैं तो पोर्टल के हिसाब से हमने 1 में लायबिलिटी ज़्यादा बताई है और 3B में हमने टैक्स का पेमेंट कम किया है, जबकि एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली सब कुछ ओके है। ओके कैसे, वो भी दिखाऊंगा, रिप्लाई कैसे करना है वो भी बताऊंगा। तो पहले तो आप ये देख लो कि कंपेयर जो ITC लायबिलिटी टूल है उसके अकॉर्डिंगली नोटिस भेजा गया है। नोटिस भी जिसने ड्राफ्ट किया वो नोटिस भी गलत ड्राफ्ट कर दिया है और फिर हमसे एक्सपेक्ट करते हैं सब कुछ ठीक, खुद कुछ भी ठीक नहीं करते हो। ठीक है, सो कमाल की बात है ना। सो यहाँ पे आप देखोगे एज पर GST पोर्टल, एज पर लायबिलिटी कंपैरिजन टूल, सितंबर 25 के अंदर हमने 1 के अंदर जो है वो ज़्यादा लायबिलिटी दिखाई है। जो मैं कंपैरिजन टूल के अकॉर्डिंगली बता रहा हूँ, एक्चुअली ऐसा नहीं है। और 3B में हमने कम टैक्स पे करा है। नोटिस के हिसाब से 1 में लायबिलिटी कम दिखाई है, 3B में ज़्यादा पे करा है। एक्चुअली कुछ भी गड़बड़ नहीं है। एक्चुअली मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको 3B और 1 दोनों सितंबर महीने को ओपन करके दिखा देता हूँ। सितंबर महीने में हम आ गए और यहाँ पे हम 1 को ओपन कर लेंगे और साथ के साथ हम सितंबर महीने का ही 3B भी ओपन कर लेंगे। तो 1 में अगर आप देखेंगे तो हम लायबिलिटी देखते हैं, हमारी टोटल लायबिलिटी कितनी है। 1 में हमारी टोटल लायबिलिटी है 3240, 7496, 7496। ठीक है, जो कि नोटिस में भी बताई गई है 3240, 7496, 7496। ठीक है, अब 3B में देख लेते हैं सितंबर महीने के। ये हमने 3B को ओपन करा और 3B के अंदर भी आप जब 3.1 में आओगे लायबिलिटी वाले कॉलम में तो यहाँ भी आपको देखने को क्या मिलेगा 7240, 7496, 7496, क्योंकि 3B के अंदर जो फिगर्स आती है वो कहाँ से आती है? 1 से आती है। आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कोई भी डिफरेंसेस नहीं है, मतलब मेरा 1 और 3B बिल्कुल ही सेम फाइल है, कोई एक पैसे का अंतर नहीं है। और कंपैरिजन टूल में अंतर आ रहा है, कंपैरिजन टूल की गलती है, वो गलत फिगर्स को फैच कर रहा है। ठीक है, या जो भी इंटरनल पोर्टल का एरर है। ठीक है, बट कमाल की बात यह है कि नोटिस में जो फिगर दर्शाई गई है वो बिल्कुल उल्टी दर्शा दी गई है। नोटिस में कह रहे हैं कि आपने भाई साहब 3B में ज़्यादा टैक्स पे कर दिया है, आपने तो टैक्स ही ज़्यादा पे कर दिया है ना। तो कुल मिला के पूरा का पूरा नोटिस गलत है। अब हमें इसका रिप्लाई बनाना। अच्छा, नोटिस मिलेगा कहाँ पे आपको? तो आप सर्विसेज में आओगे, यूज़र सर्विसेज में आओगे, व्यू एडिशनल नोटिसेज एंड ऑर्डर्स में आओगे। यहाँ पे आप व्यू करोगे तो आपको यहाँ पे आपका नोटिस मिल जाएगा और ऑलरेडी मैंने तो उसका रिप्लाई भी दाखिल कर दिया है, तो मैंने 1 और 3B की कॉपी भी साथ में लगा दी है। आपको रिप्लाई कैसे दाखिल करना है? आप किसी अपने प्रोफेशनल से रिप्लाई दाखिल करवा सकते हो, मतलब अप्लाई करवा सकते हो, रिप्लाई दे सकते हो। अगर आपको खुद को भी करना है तो मैं आपको थोड़ा सा AI का यूज़ करना बता देता हूँ, बाकी आप मुझसे ज़्यादा समझदार, आप जैसे करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर नोटिस को अटैच कर दिया और हमने ChatGPT को बता दिया इसका रिप्लाई बना दो एकदम प्रोफेशनल की तरह। ठीक है, डिपार्टमेंट ने हमको गलत नोटिस भेजा है,
जबकि हमने अपनी GSTR 1 एंड GSTR 3B को चेक किया पर्टिकुलरली सितंबर 25 के महीने को, तो GSTR 1 एंड GSTR 3B की लायबिलिटी प्रॉपर मैच है एंड प्रॉपर टैक्स का पेमेंट हुआ है। मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, आप भी जैसे लिखना चाहो वो लिख सकते हो, ठीक है। नोटिस में जो फिगर्स बताई गई है वो इनकरेक्ट है या पोर्टल का कोई एरर है, ठीक है। एक प्रॉपर रिप्लाई बना दो। अब चूंकि मैं आपके सामने रिप्लाई बना रहा हूं तो मैं इसमें लिख देता हूं, ऑफिसर का नाम एंड फर्म का नाम डिस्क्लोज मत करना, है ना। आपके सामने लिख दे रहा हूं क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ डिस्क्लोज नहीं करना ऑफिसर का नाम, मैं तो आपको केवल बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए इसने एक फटाफट से आपको एक रिप्लाई बना के दे दिया है। टू द प्रॉपर ऑफिसर GST डिपार्टमेंट, रिप्लाई ऑफ नोटिस इन फॉर्म ऑफ ASMT 10 फॉर द टैक्स पीरियड 2025। थोड़ा सा दिमाग आपको भी अपना लगाना पड़ेगा, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम, दिस इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन नोटिस इशूड, ये लिख दिया उसने, और सितंबर 25 का। तो मैं आपको केवल रिप्लाई के जो पॉइंट है वो बता रहा हूँ, मैंने प्रॉपर हिंदी में लिख के बताया था, उसने एक प्रॉपर सा रिप्लाई बना दिया आपको। वी हैव थ्रोली वेरीफाइड आर GSTR 1 and 3B रिटर्न फॉर द September मंथ एंड इट इज हियर बाय कंफर्म दैट द टैक्स लायबिलिटी डिक्लेयर 1 फुली मैच विद द लायबिलिटी डिस्चार्ज इन GSTR 3B। पहला पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। फर्दर द एंटायर टैक्स लायबिलिटी फॉर द सेम पीरियड हैज बीन ड्यूली पेड थ्रू GSTR 3B विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। The figures mentioned in the notice showing difference between 1 and 3B don't reflect the actual data as available are record and GST return. Data गलत है आपका। It appears that the discrepancy mentioned in the notice may be due to system portal related error or incorrect data consideration. As per our record, there is no short payment, excess liability or a mismatch for the said tax period. We humbly request your good office to kindly re-verify the matter at your hand in the light of the above submission. We are enclosing ready to submit copy of GSTR 1 and 3B challans reconciliation statement for your kind pursuant if required. We request that the proposed discrepancy may kindly be dropped as there is no actual difference in tax liability and payment. इससे बढ़िया रिप्लाई क्या होगा, तो प्रॉपर एक रिप्लाई बनकर आपके सामने तैयार हो गया। मीनवाइल पूरी वीडियो को समाप्त कर लेते हैं। मैंने आपको दिखाया GST का एक नोटिस भेजा सितंबर 25 महीने के लिए, और केवल मेरे को नहीं भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा है। नोटिस में हो सकता है फिगर्स गलत है, अगर सही है तो आप प्रॉपर रिप्लाई बनाएं, अगर गलत है तो भी उसको आप प्रॉपर रिप्लाई बनाएं। तो नोटिस के सामने मैंने आपके फिगर्स आपको दिखा दी कि मेरा 1 और 3 भी प्रॉपर फाइल हुआ है। चैट GPT के माध्यम से आपको उसका रिप्लाई भी बना दिया। इस तरीके से आप AI का भी यूज़ कर सकते हो। सो GST के नोटिस का रिप्लाई करने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको कोई एडवोकेट चाहिए या कोई प्रोफेशनल चाहिए, आप खुद भी कर सकते हो, बट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये मैंने अभी केवल आपको डेमो दिखाया, जरूरी नहीं है कि ये रिप्लाई आपको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर देना है। इसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस का भी मिक्सचर किया जाएगा, वो समय समय पे आपको बताते रहेंगे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिकल वीडियो में। थैंक यू।